कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद उसके फॉर्मर रिपब्लिक्स ने मिलकर बनाया था। रशिया भी उसका एक हिस्सा था, लेकिन बोरिस येल्त्सिन के समय में उनकी फॉरेन पॉलिसी में ये तो स्पष्ट था कि CIS के साथ संबंध रखे जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट ऑफ लिटिल रशिया आया। लिटिल रशिया से मतलब ये था कि रशिया की कोई दायित्व या विशेष जिम्मेदारी भूतपूर्व सोवियत गणराज्यों के प्रति नहीं रहेगी। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्स सोवियत रिपब्लिक्स। सोवियत काल में ये जो विभिन्न गणराज्य थे वो सोवियत संघ का हिस्सा थे। रशिया सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता था सोवियत यूनियन में, पर रशिया ने ये मानते हुए कि वो सोवियत यूनियन का सक्सेसर ज़रूर है, लेकिन वो एक्स सोवियत रिपब्लिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और ये स्पष्ट है कि ऐसा क्यों हो रहा था कि रशिया उस समय बहुत ही एक डिफ़िकल्ट फेज से होकर गुजर रहा था, तो इसलिए उन्होंने इस तरह के किसी भी दायित्व को लेने से मना कर दिया। और एक और जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होगी वो ये थी कि ये फिर रशिया की फॉरेन पॉलिसी में आगे बढ़ेगी ये बात कि दो तरह के मत, दो तरह के दृष्टिकोण आएंगे सामने। और एक तो प्रो वेस्ट होगा, माने वो लोग जो पश्चिम समर्थन वाली विदेश नीति की बात कर रहे थे, और दूसरे वो थे जिनका मानना था कि रूस को, क्योंकि रूस की अपनी एक यूरेशियन आइडेंटिटी है, रूस यूरोप और एशिया दोनों का हिस्सा है, तो इसलिए रूस को बहुत ज़्यादा पश्चिम के साथ या उसके पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए। तो अ क्लैश emerged between the pro-west section called Atlanticist orientation and Eurasianist orientation. Russia belongs to यूरोप एंड एशिया। तो अब ये दो दृष्टिकोणों का टकराव हमको देखने को मिलता रहेगा। एक पक्ष ये कहेगा कि अमेरिका के साथ, पश्चिम के साथ जुड़ना चाहिए, उसी व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए। इनको एटलांटिसिस्ट कहा गया। और वो जिन्होंने ये कहा कि नहीं, रशिया को की यूरेशियन पहचान है और उसको बहुत ज़्यादा अमेरिका, प्रो अमेरिका नहीं होना चाहिए। तो ये तीन बातें बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और जब बोरिस येल्त्सिन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादियों का दबाव पड़ने लगा कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा पश्चिम की हिमायती है, विशेष रूप से अमेरिका की हिमायती है, तो तब फिर उनको फोर्स किया गया और उन्होंने 1993 में एक फॉरेन पॉलिसी कॉन्सेप्ट, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहलाता है, और रशिया के डिफरेंट प्रेसिडेंट्स उसको हमेशा अडॉप्ट करते रहे हैं, तो उन्होंने अपना 1993 में फॉरेन पॉलिसी कॉन्सेप्ट इशू किया था। और उसमें जिन बातों पर बल दिया गया था वो थे सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ रशिया, नेशनल सिक्योरिटी थ्रू डिप्लोमेसी, फर्दर इंटीग्रेशन इनटू कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद नियर बाय एंड नेबरिंग स्टेट्स। विदेश नीति में इन बातों पर बल दिया गया। संप्रभुता और रूस की एकता, दूसरा कूटनीतिक तरीकों से राष्ट्रीय सुरक्षा को आगे बढ़ाना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल था जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी, उससे इंटीग्रेट करने की बात यहाँ पर करी गई। और साथ ही साथ ये कहा गया कि रूस के जो पड़ोस में देश हैं और रूस के जो पास स्थित देश हैं उनके साथ वो अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाएगा। तो ये बोरिस येल्त्सिन को ये बात इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जो राष्ट्रवादी लोग थे, द नेशनलिस्ट, स्पेशली द अल्ट्रा नेशनलिस्ट, उन्होंने उनको इस बात के लिए विवश किया कि वो सिर्फ पश्चिम की बात ना करें, पश्चिम के समर्थन की बात ना करें और सिर्फ पश्चिमी व्यवस्था की बात नहीं करें, बल्कि द रशियन फॉरेन पॉलिसी शुड फोकस ऑन इट्स इमीडिएट नेबरहुड, और जिसके साथ उनके हिस्टोरिकल संबंध रहे हैं, ट्रेडिशनल संबंध रहे हैं, और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। और एक और बात है कि बोरिस येल्त्सिन के टाइम पीरियड में ही नेटो का इन्लार्जमेंट हुआ था,
कोसोवो की घटना घटी थी और फिर चेचेन्या, और इन तीनों मामलों में फ्रिक्शन विद वेस्ट, पश्चिम के साथ टकराव की स्थिति भी आई थी। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स। मैंने जो मेन पॉइंट्स थे, द हाइलाइट्स थे, वो आपसे डिस्कस किया। एंड ही रिज़ाइन ड्यू टू बैड हेल्थ और अनपॉपुलैरिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बोरिस येल्सिन जो गॉर्बेचेव को हटाकर अपदस्थ करके सत्ता में आए थे और जो गॉर्बेचेव के बहुत बड़े आलोचक थे और ब्लू आइड बॉय ऑफ द वेस्ट स्पेशली यूएस कहलाते थे, बाद में बुरे स्वास्थ्य के कारण और उन्होंने वो स्टेप डाउन कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और उनकी लोकप्रियता बहुत घट गई थी। और तब उन्होंने अपनी जो सत्ता थी, रूस की सत्ता की जो बागडोर थी, वो पुतिन को सौंपी। व्लादिमीर पुतिन जो उस समय रूस के प्रधानमंत्री थे। तो इसके बाद पुतिन का पीरियड स्टार्ट होगा, जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगी।